प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की सत्ता के जाते जाते भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके थे। क्यों? मेरे आका हैं, जो हुक्म मेरे आका आप करो, दुम हिलाओ कुत्तों की तरह और हमारे कहने के अनुसार चलो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनी की क्या जरूरत है? हमने उनके साथ साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते है नहीं सप्लाई चेन में। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम आपको जीडी बख्शी का एक इंटरव्यू सुनाएंगे जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमें कुत्तों की तरह रखा हुआ है ताकि हम अमेरिका के पीछे लगे रहें। जीडी बख्शी ने कहा कि हम यूरोपियन के पीछे लगे हुए थे, हमें बहुत नुकसान हुआ। अगर हम इसी तरह अमेरिका के पीछे लगे रहें तो हमारा बेपनाह नुकसान हो जाएगा। जीडी बख्शी ने मजीद कहा कि अमेरिका ने हमें यूक्रेन और रूस की जंग में अपने लिए इस्तेमाल किया, जिसका हमें नुकसान ये हुआ कि रशियन यानी कि रूस पाकिस्तान के करीब चला गया और हम देखते रह गए। ये था छोटा सा खुलासा जो मैंने आपको बताया। मजीद हम आपको जीडी बख्शी की ज़ुबानी सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद लाजमी लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके अपनी राय लाजमी दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम और भी जज्बे के साथ आगे आपके लिए नई वीडियो लेकर आते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पिछले कोई 2-3 दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सारी करीबी आई थी, बहुत सारा समन्वय आया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनी थी, क्वाड बना था, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि पहली बार दोनों को सामने एक ही चुनौती थी, एक ही थ्रेट थी, वो थी कम्युनिस्ट चीन, जिसकी आर्थिक ताकत, जिसकी सैन्य ताकत दिन दूने रात चौगने बढ़ रही थी और वह एक बड़ी थ्रेट बन के उभर रहा था एशिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, इंडो पैसिफिक के स्तर पे, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए, मसलन पूरी दुनिया के लिए। सो पहली बार जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इंडिया के और अमेरिका के, अब वो समांतर हो गए थे। दोनों को चीन से खतरा था, लिहाजा दोनों में के रिश्तों में निकटता आने लगी। भारत ने अमेरिका से कोई 17-18 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे थे। C-17 ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट फाइटर्स, बोइंग मैरीटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर्स इत्यादि इत्यादि, होल रेंज ऑफ सामान, प्रेडेटर ड्रोन्स, ये सब भारत ने अमेरिका से खरीदने शुरू किए थे। तो यकायक क्या हुआ साहब कि ये जो पूरा जो एक बड़ा सिलसिला चला आ रहा था भारत अमेरिका के रिश्तों में सुधार, नजदीकी का, उसमें उलट पलट हो गई। प्रॉब्लम बड़ी सीधी थी साहब कि जैसे ही जो बाइडेन साहब आए, वो पिवट टू एशिया, तो जो उनके पहले के 2 प्रेसिडेंट्स ने किया था उनको खत्म करके, उसको भूल कर वो पिवट टू यूरोप कर दिया उन्होंने। मतलब कि बड़े साफ तौर पे उनके समीकरण में चाइना मेन थ्रेट नहीं था, मेन थ्रेट था रशिया। और वो अब पूरा का पूरा सैन्य ताकत अपनी उन्होंने रूस की तरफ लगा दी। उन्होंने यूक्रेन का बखूबी इस्तेमाल किया कि एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए रूस के साथ, और उनका प्लान था कि वो रूस को लड़ाएंगे, यूक्रेन से मजबूर करेंगे जब तक वो ना लड़े, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के उसकी इकोनॉमी की तबाही कर देंगे, जैसे 1990 में सोवियत संघ की इकोनॉमी को तबाह किया गया था। और साहब वो रेजिम चेंज करेंगे मॉस्को में। अब सीधी बात यह है साहब कि भारत और रूस के रिश्ते परंपरागत तरीके से बहुत ही नजदीकी और क्लोज रहे हैं। रशिया हैज बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, भारत का बड़ा नजदीकी समीपी दोस्त है, जो मुसीबत के समय भारत के हमेशा काम आया है। जो भी उसने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, 60% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट 60 से 70% रूस से आता है, और उसने कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई धोखा नहीं दिया, कोई पीठ में छुरा नहीं घोंपा। आपने वीडियो मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।